साथियों, एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख मुलाजमीन और मेहनत कशों की तर्जुमान है। कुठवा नगरी से लेके टंगडार सीमारी तक जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं या मेहनत कश है, हमने हमेशा उनके मामला, उनके मसाइल सरकार तक पहुँचाए हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हालिया एक हफ्ते पहले तकरीबन जम्मू कश्मीर में जमुई सरकार वजूद में आई। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, इसके लिए हम हुकूमत हिंदुस्तान, चीफ कमिश्नर इलेक्शन हुकूमत हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीके पुले साहब का और जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने ईमानदारी और अमन के साथ साफ शफाफ जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करवाए। इंतखाबात के बाद एक जमहूरी सरकार मौजूद वजूद में आई। उमर साहब की क़यादत में एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, उनके काबीना के रुकना, एडवाइज़र टू सीएम नासिर असलम वानी को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद जाहिर करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के 140 लाख लोग हैं और 140 लाख लोग हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन भी शामिल हैं, उनके साथ जो वादे किए गए इलेक्शन से पहले, उनको सरकार अवलीन फुर्सत में पूरा करे। साथ ही एक अहम बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। परसों शाम गगनगेर कंगन में एक खतरनाक वाक़ा पेश आया, जिसमें 7 लोगों की जानें ज़ाया हुई। एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर की सारी क़यादत उसकी पुरजोर मज़म्मत करती है और सरकार से मुतालबा करते हैं जो लोग उसमें मारे गए उनके लवाकिन को 10-10 लाख रुपया एक्स ग्रेविशिया रिलीफ दिया जाए और सरकार ये बात यकीनी बनाए कि दोबारा ऐसे वाक़ात जम्मू कश्मीर में रोनुमा ना हो। एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी सरकार से मुतालबा करती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों, खासकर जम्मू कश्मीर में काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन, उनके मामला, उनके मसाइल जो भी है, सरकार को टॉप प्रायोरिटी पे उनको हल करना चाहिए। अगरचे हमको ये भी मालूम है कि सरकार के पास कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है, लेकिन सरकार ने जो बात कही है उसको वो अपने एजेंडे को वो अमली जामा पहना है। हमारे जो भी मसले और मुश्किलात है, हमने सरकार तक इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक मेमोरेंडम चीफ मिनिस्टर साहब को भेजेंगे, उसकी काबीना के रुकना को भेजेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे चीफ मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग भी हो, ताकि हम अपने मसले जो हमारे हैं, जो हमारे मामलात हैं, उस पर सुनवाई हो। हमारे जो खास आज इश्यूज़ हैं, उसमें टॉप प्रायोरिटी पे ये इशू हमारा है कि जो पिछले 5 सालों में नौकरी से बरतरफ किए गए लोग मुलाजमीन थे, वो फैसला एक तरफ था। उन बरतरफ किए गए मुलाजमीन को अपनी सफाई में कहने का कोई मौका नहीं दिया गया। हम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से मुतालबा करते हैं कि उन जो निकाले गए मुलाजमीन हैं, उनको अपनी सफाई का मौका देना चाहिए। अगरचे एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी एंटी नेशनल लोगों का साथ नहीं देती है, लेकिन ज़ाती तौर हमें पता है कि उसमें बहुत से लोग बेगुनाह भी हैं। दूसरा हमारा मामला जो सबसे बर्निंग इशू है, रियासत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में हमारे आर्जी मुलाजमीन हैं। हर महकमे में अपने अपने नाम से वो काम करते हैं। फूड सप्लाईज में वो फेयर प्राइस शॉप या हमालों के नाम से जाने जाते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में वो एजुकेशन SDM के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनको कुक कम हेल्पर कहा जाता है। इसी तरह हर महकमे में जो आर्जी मुलाजमीन हैं, सरकार अवलीन फुर्सत में उनको रेगुलराइज किया जाए। यहाँ पे ये बात भी मैं कहूँ कि जब पिछली बार उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे 2015 में, शायद उन्होंने डेलीवेज आर्जी मुलाजमीन के लिए उन्होंने एक ये कमेटी बनाई गई थी, जिसकी सरबराही अब्दुल रहीम रातर साहब कर रहे थे। हम चाहेंगे कि अब उस कमेटी का फैसला आना चाहिए और जल्द अज जल्द 1-2 महीनों के अंदर अंदर इन आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाना चाहिए।
साथ ही SRO 43 जो सरकारी मुलाजिम कोई किसी की मौत हो जाती थी या हादसा थी या नेचुरल डेथ होती थी, उसके बदले उसके फैमिली का एक मेंबर लग जाता था। लेकिन जो पिछली यहाँ पे इंतज़ामिया थी उनने इसमें बहुत से चेंजेस की थी, इसलिए हम चाहेंगे कि उसको पुराने जो SRO 43 था उसी तरीके से लगाया जाए और जो वो पोस्ट खाली है उनको जल्द अज जल्द फिलअप किया जाए। साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए। मैं यहाँ उमर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जम्मू में कहा कि हम उस वादे पे कारबंद हैं कि हम उसको करेंगे। मुझे यकीन है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करेंगे। हम आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स और आशा वर्कर्स के लिए सरकार से अपील करते हैं कि बहुत सारी स्टेटों में उनका जो मुशावरा है 15,000 है, 20,000 है। हम चाहेंगे जम्मू कश्मीर में भी उनके लिए कम से कम 20,000 का मुशावरा होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसके अलावा हम चाहेंगे सरकार से हमारा ये मुतालबा है कि जो सेक्रेटरीट तर्ज पे आम मुलाजमीन को भी 5 दिन का हफ्ता होना चाहिए। इन सारे मामला को लेके हमने इंशाल्लाह मेमोरेंडम बनाना है, वो चीफ मिनिस्टर को देंगे। ये जो जमहूरी सरकार नौज वजूद में आई है, ये लोगों की चुनी हुई सरकार होती है, इसको लोगों ने बनाया हुआ होगा। तो हमें उम्मीद है कि ये लोगों के साथ उसी तरह पेश आएंगे जिस तरह इलेक्शन से पहले ये कहते थे, और जमहूरी तर्ज अमल को लागू किया जाए, क्योंकि बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, लिखने की आज़ादी होनी चाहिए, हर किसी को अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। देखिए, हमारी नज़र में उसमें बहुत सारे ऐसे मुलाज़िमीन हैं जिनके केसों को रिव्यू करना चाहिए। मैं मिसाल के तौर पर डॉक्टर निसारुल हसन की बात करूंगा। हमारी एक प्रोफेसर है बिजबिहाड़ा की, उनको कोई लेना देना नहीं किसी मिलिटेंसी या एंटी नेशनल से, वो कोई नहीं। तो हम चाहेंगे ऐसे बहुत सारे केसेस उसमें हैं, उनको आज से न देखा जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए।